मॉर्निंग जीके के नेक्स्ट सेशन में स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को बनाए रखना। ठीक है। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 24। ठीक है। उसके बाद है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 15। ठीक है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 25। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजात के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था? J.S. खेहर। ठीक है। उसके बाद है, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों के पास डैश का मौलिक अधिकार है? अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। उसके बाद है, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में है? 21 है। 21 है। ठीक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? वही 21 है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए? वही 21 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? 23 से 24। ठीक है, 23 से 24। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। उसके बाद है, कौन सा रीट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को पता चलता है कि जो व्यक्ति पदासीन है परंतु वह उस पद के लिए पात्र नहीं है? अधिकार परीक्षा। सही है। अधिकार परीक्षा। सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को याचिका जारी करने की शक्ति के साथ विशुभित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन याचिकाओं में से एक नहीं है? हाँ। ऑप्शन है अनापनियो, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा और परमादेश। अनापनियो। उसके बाद है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं? 5। ठीक है। परमादेश रीट का क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं। ठीक है। उसके बाद है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण से संबंधित है? परमादेश। अनुच्छेद 18। नहीं, अनुच्छेद 29 है। हाँ। अब है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है? 51 है। 51 है। ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? स्वर्ण सिंह। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? 11। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? 42वें संशोधन। ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51 है। ठीक है, 51 है। उसके बाद है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है वह वैज्ञानिक स्वभाव
मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करे। 51 है अनुच्छेद। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? यातायात नियमों का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करना। यातायात नियमों का पालन करना। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया? करों का भुगतान। करों का भुगतान सही है। अब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए नियोजित और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान किस बारे में है? राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत। ठीक है। अब है इनमें से किसे भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देश तत्वों में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन है समान काम के लिए समान वेतन, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, सूचना का अधिकार और ग्राम पंचायतों का गठन। समान काम के लिए समान वेतन। नहीं, सूचना सूचना का का अधिकार। संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत। ठीक है। अब है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। वो नहीं बताना है और अभी वो है भी नहीं। हाँ, तो बताना है। इसका ऑप्शन है। हाँ, चलो इसका आंसर होगा देश के प्रमुख होता है राष्ट्रपति। पहला नागरिक। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार काराधन को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की। ठीक है। जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? क्या था? ऑप्शन देना। आर वेंकट रमन, ज्ञानी जेल सिंह, के.आर. नारायण और शंकर दयाल शर्मा। आर के वेंकटन क्या है? आर वेंकट रमन। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।